राधे श्याम। तो कार्तिक का महीने के जो नियम है वो 5 मेन है, 5 ज़रूरी हैं। उसमें से आप 5 भी नहीं कर पाते तो एक ज़रूर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कार्तिक में, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। और जागने के बाद ऐसा नहीं है कि नहा लिए ब्रह्म मुहूर्त में और वापस सो जाना है, सोना नहीं है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। कब से? 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो उस टाइम में हमें जाकर स्नान करना है। स्नान या तो कार्तिक का जो स्नान होता है वो नदी किनारे होता है, पर अभी कोई रोज़ तो नदी में स्नान करने नहीं जा पाता है, तो घर में ही वो क्या करे, बाल्टी में आंवले का रस डाल के स्नान कर ले, या फिर आंवले का पाउडर और सफ़ेद तिल्ली का पिसा हुआ वो लगाकर, उपटन नुस्खा बनाकर वो लगाकर स्नान करें। पर आंवला जो कार्तिक में होता है वो 5 दिन किस दिन नहीं लगाना चाहिए वो भी है। आंवला रोज़ नहीं लगा सकते हैं। 5 दिन जो नहीं है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन नहीं लगाना है। अभी आपको बता रही हूँ कि कैसे स्नान करना है। स्नान करने के बाद हमें क्या करना है, सूर्य को जल देना है, सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य देवता की पूजा करना है, फूल अक्षत चावल चढ़ा के जल देना है। फिर नदी किनारे स्नान कर रहे हैं तो वहाँ पे दिया लगाना है, दीपदान करना है किनारे पे, नदी के अंदर नहीं छोड़ना है, किनारे पे दिया लगाना है। उसके बाद घर आकर हमें भगवान को उठाना है, भगवान को जगाना है। हरि जागरण मत, दूसरा है हरि जागरण। हरि जागरण कैसे? हरि जागरण होता है, अगर आप घर में नहा रहे हैं तो घर में गंगा जमुना सरस्वती हर हर गंगे बोल के स्नान करें, गंगा मैया को याद करके, गंगा जमुना को याद करके। उसके बाद फिर घर में ही अपने भगवान को, अपने ठाकुर जी को उठाएं। हरि जागरण दूसरा है हरि जागरण। हरि जागरण मतलब भगवान को, अपने ठाकुर जी को उठाना है, जगाना है और उनकी मंगल आरती करना है। अगर आप मंदिर जा सकते हैं, आपके पास कोई इस्कॉन का सेंटर हो या इस्कॉन मंदिर हो तो वहाँ जाकर आप मंगला आरती अटेंड कर सकते हैं, और नहीं तो अपने घर में अपने ठाकुर जी को उठाएं, जगाएं और मंगल आरती करें। तो मंगल आरती करने से क्या होता है, मंगल आरती का मतलब क्या होता है? मंगल आरती का मतलब होता है कि हम भगवान की मंगल आरती कर रहे हैं, उससे हमारे जीवन में सारा मंगल ही मंगल होता है, शुभता आती है। और मंगल आरती करने से हमारे जीवन का, जो कार्तिक में भगवान के आगे दिया दिखा के मंगल आरती करता है, उसके जीवन से सारे अशुभता, जितने भी कष्ट होते हैं, अशुभता होती है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, कट जाती है और उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इसीलिए हमें मंगला आरती ज़रूर करना है। मंगला आरती करने के बाद हमें क्या करना है, मंगल आरती करने के बाद हमें तुलसी महारानी की पूजा करना है। तुलसी महारानी की पूजा करना है, तुलसी महारानी को दिया लगाना है, उनको जल चढ़ाना है, थोड़ा सा जल चढ़ाना है, ठंड है ज़्यादा नहीं चढ़ाना, थोड़ा सा जल चढ़ा के उनको हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाना है, दिया लगाना है। और कितनी परिक्रमा करना है? 4 परिक्रमा करना है कम से कम। उसके बाद आप 7, 11, 21 आपकी जितनी इच्छा हो कर सकते हैं, रोज़ करना है। और उसके बाद तीसरा क्या करना है, हमें भागवत गीता पढ़ना है। भगवत गीता का आप चाहे एक श्लोक पढ़ें, चाहे पूरी गीता का एक अध्याय पढ़ें, आधा श्लोक भी पढ़ेंगे तो भी भगवान उसमें बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में हम जितना करते हैं उसका 1,00,000 गुना बढ़ के मिलता है। इसीलिए उसको आप गीता का श्लोक ज़रूर पढ़ें, भागवतम पढ़ें। भागवत नहीं पढ़ सकते हैं, भागवत सुने, ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा सुने, हरि के बारे में सुने, कृष्ण के बारे में सुने। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें दीपदान करना है। दीपदान कैसे करना है? दीपदान के लिए आपको 30 दिए लेना है मिट्टी के। अगर मिट्टी के ले रहे हैं तो 30 दिन के 30 दिए लेना है। कितने? 30 तो भगवान के लिए और 30 तुलसा जी के लिए। तो रोज़ एक रोज़ नया दिया लेना है, वही का वही दिया आपको वापस यूज़ नहीं करना है। और अगर आप घर के ही पीतल या चांदी के जो दिए लगाते हैं तो उसको मांजना है, साफ़ करना है, उसके बाद उसमें दिया लगाना है रोज़। तो जो 30 दिए हैं आपने रोज़ शाम को लगाना है, वैसे सुबह भी लगाना है, सुबह शाम दोनों टाइम दीपदान करना है। और जो नहीं कर सकते हैं, शाम को ज़रूर दीपदान करना है। कार्तिक में सबसे ज़्यादा महत्व होता है दीपदान का,
क्योंकि दीपदान करने से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तुरंत ही भस्म कर देते हैं, भगवान जला देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व दीपदान का है। तो जो 30 दिए लिए हैं उनको गला के उसको वापस से सुखा लें। और फिर दिया कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है, या तो गाय के घी का या तिल्ली के तेल का। तो आपको जो भी आपके पास सुविधा है वो उससे लगाएं। अगर तेल का लगा रहे हैं तो भगवान के लेफ्ट हैंड के साइड लगाएं, और घी का लगा रहे हैं तो भगवान के राइट हैंड के साइड लगाएं। इस तरह से आपको दिया दिखाना है। दीप दान करना मतलब दान नहीं करना है, भगवान को दिया दिखाना है। तो वो भगवान को दिया कैसे दिखाना है वो मैं आपको पूरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि दीपदान कैसे करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, दीपदान करना है, सुबह करना है, शाम को करना है। और वो जो 30 दिए हैं उनका 30 दियों का क्या करना है, आखिरी में शरद पूर्णिमा के दिन उन दियों को या तो नदी में प्रवाहित कर देना है, या फिर उसको चूरा करके या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको चूरा कर दें और नदी में प्रवाहित कर दें, या फिर किसी पेड़ के नीचे, बड़ या पीपल के नीचे आप उनको रख सकते हैं। इस तरह से 30 दिन के 30 दिए इकट्ठे करके रखना है। लगाने के बाद उनको वहाँ पे या तो नदी में विसर्जन करना है या पेड़ के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, हमें ये करना है। सबसे ज़्यादा महत्व दीपदान का होता है। मैं फिर आपको बोल रही हूँ, वीडियो बड़ी हो रही है तो बड़ी होने दें, पर हमें दीपदान करना है, करना है, करना है। ठीक है, दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व है कार्तिक में। जो कार्तिक के महीने में दीपदान, स्कंद पुराण में लिखा है कि जो कार्तिक के महीने में तुलसी महारानी में दीपदान और भगवान के आगे दीपदान करता है उसको 1000 गुना फल मिलता है, और 1 लाख गो दान करने का फल प्राप्त होता है सिर्फ दिया लगाने से भगवान के आगे कार्तिक में और तुलसी जी में। और दूसरा ये होता है कि हमको सबसे ज़्यादा क्या करना है, भगवान की मंदिर में परिक्रमा करना है। 6 जो भी है, 3-4 हो गए हैं, अब मुझे याद नहीं है कौन सा है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, मंदिर में परिक्रमा करना है। जैसे राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम, श्री हरि विष्णु, मतलब भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें जो कृष्ण भगवान के मंदिर होते हैं उनकी 4 परिक्रमा की जाती है। तो मंदिर में आपको 4 परिक्रमा करनी है। अगर मंदिर में घूमने की जगह नहीं है तो आप अपने स्थान पे ही खड़े होकर 4 बार घूम सकते हैं। तो कैसे कैसे 4 परिक्रमा करना है। तो क्या होता है कि कार्तिक में जब हम परिक्रमा करते हैं तो एक एक कदम जो आप चलेंगे भगवान के मंदिर में परिक्रमा करने के लिए, तो एक एक कदम पे आपको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा परिक्रमा करने से। इसलिए कार्तिक के महीने में परिक्रमा जरूर करें भगवान के मंदिर की। दीपदान करें, सुबह जागरण करना है, सुबह जाग कर स्नान करना है, तुलसी जी की पूजा करना है, भगवान की मंगल आरती करना है, और दीपदान करना है, और भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना है। ये 5 नियम ज़रूर करना है। नियम तो बहुत सारे हैं कि धरती पे सोना चाहिए, पलंग पे नहीं सोना चाहिए। धरती पे आप चटाई बिछा के सो सकते हैं, ये भी नियम है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए पूरे 30 दिन तक, ये भी नियम है। गीता पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया। भागवतम पढ़ना है, और इसमें आप गोपी गीत, पूरे महीने आप गोपी गीत सुन सकते हैं, गा सकते हैं। राधा दामोदर अष्टकम पढ़ना है, दामोदर अष्टकम पढ़ा जाता है दीपदान करते हुए, तो दामोदर अष्टकम पढ़ना है। जगन्नाथ अष्टकम पढ़ सकते हैं आप। ये सब चीज़ें आपको करना है। ठीक है, ये है कार्तिक के नियम। नियम तो बहुत 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 सारे होते हैं, पर कम से कम हम इतना नियम तो कर ही सकते हैं कि दीपदान करें। अगर हाँ आप बोलेंगे कि दीपदान हम 30 दिन कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाए तो, बीच में छूट गया तो उसका ऑप्शन ये है कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी से 4 व्हीलर से जा रहे हैं, तो दिए रख लें साथ में, और बत्ती, जो घी की बनी हुई बत्ती रहती है वो बत्ती रख लें साथ में डब्बी में। और कहीं अगर आपके खुद के व्हीकल से जा रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर से, तो कहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, और रुक कर एक भगवान की फ़ोटो रखें, या गाड़ी में होगी, सबके गाड़ी में होती है, और नहीं तो एक राधा कृष्ण की फ़ोटो रख लें, या सिर्फ कृष्ण भगवान की फ़ोटो रख लें। और कहीं पे भी रुक के 2 मिनट भगवान को दिया दिखा दें। और दिया कितनी बजे, शाम को दीपदान कितने बजे करना है, अब आप फिर नहीं तो ये पूछेंगे कि दीपदान कितनी बजे करना है। तो दीपदान करना है शाम को 6 बजे से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक। उसके बाद भी अगर आप लेट होते हैं ऑफिस से आने में, या थोड़ा लेट होते हैं, तो
10 बजे तक भी कर सकते हैं, और अगर मंदिर बंद भी हो गया है तो आप मंदिर के बाहर डेली पे भी रख कर आ सकते हैं। पर हमें दीपदान जरूर करना है। राधे श्याम, हरि बोल।